नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। जल्द शादी विवाह के टोटके, यानी बहुत सारे ऐसे सिंपल टोटके होते हैं जो आप अगर कर लेते हैं, यानी बहुत कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार बहुत छोटे छोटे टिप्स उपाय जो होते हैं वो आपके लिए रास्ता बना देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी कुंडली का ज्ञान नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको राशि का मालूम नहीं होता, सही जन्म तारीख नहीं मालूम होती है। तो क्या ऐसे लोग उपाय नहीं कर सकते हैं? ऐसे लोग भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जिन्हें कुंडली मालूम भी है वो भी ये उपाय कर सकते हैं। यानी अगर आपके बच्चे शादी के योग्य हैं तो रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, या फिर वो रिश्ता नहीं मिल पा रहा जिस जैसा रिश्ता आप चाहते हैं, एक बात। दूसरा बात यह है कि कई बार क्या होता है कि घर पसंद आ जाता है लेकिन बच्चा पसंद नहीं आता। कई बार क्या होता है कि बच्चा इतना अच्छा होता है, घर पसंद नहीं आता। कई बार ऐसा होता है दोनों चीज़ें पसंद आती है, जी माँ बाप हमें पसंद नहीं है, जी उनका परिवार इतना बड़ा है, उनका परिवार छोटा है। यानी कोई ना कोई अड़चन बनना, यानी जहाँ आपका ध्यान नहीं जाना उस तरफ ध्यान जाने लगता है। और कई बार जो है लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं करते, होते दोनों बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे क्वालिफाइड होते हैं, सेटल्ड होते हैं, बट वो तालमेल जो होता है, आप एक रिश्ते का तालमेल वो नहीं बन पाता। और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि चलिए एंगेजमेंट भी हो गई, रोका भी हो गया, रोक भी लिया आपने, बच्चा बच्ची जो भी आपने रोकना था वहाँ पे रोक लिया, शादी की बात हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन लास्ट मोमेंट में शादी टूट जाना और शादी होती ही नहीं। और या फिर शादी होने से पहले ही कहीं इतनी अड़चनें आ जाती हैं कि आप एक दूसरे के नुक्से निकालने लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर पता नहीं कितनी गलती, हम सामने वाले की गलती पकड़ना शुरू कर। यानी सर्कमस्टांसेस जो होते हैं वो ग्रह अपने ऐसे बनाना शुरू कर देते हैं कि आपके सामने सिर्फ और सिर्फ गलती आती है, जो अच्छाई है वो थोड़ी सी पीछे रह जाती है। तो ऐसी कोई भी संभावना ना हो, क्योंकि होता क्या है कि जब हम ऐसे फैसले बार बार बदलते हैं तो बच्चे हमारे डिप्रेशन में जाने लगते हैं। बच्चे सोचते हैं कि हमारे पता नहीं अंदर ही कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से हमारा रिश्ता ही नहीं हो पा रहा। तो हम वो सिचुएशंस नहीं आने देनी है जहाँ बच्चे ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि उनके अंदर कोई कमी है। उनके अंदर कोई कमी नहीं है, ये ग्रहों का कुछ खेल ऐसा होता है। अगर डेफिनेटली आपकी कुंडली है तो कुंडली आपको ज़रूर दिखानी चाहिए। बिल्कुल एक बार सही फाइन तरीके से अपनी कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए कि उस कुंडली के अंदर की संभावनाएं अक्सर है कितनी, हर काम के लिए कितनी संभावनाएं हैं, कितना परसेंटेज जो है वो श्योरिटी है आपकी कुंडली के अंदर कि ये काम आपके होने ही होने हैं। थोड़ा देर सवेर हो सकती है बट कंफर्मेशन अगर मिल जाती है तो इसका मतलब है वो काम होगा। हल्का सा देर होने से कोई दिक्कत नहीं होती, कहते ना देर आए दुरुस्त आए, बट अच्छा होना चाहिए। थोड़ी सी डिले होने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन होनी अच्छी चाहिए ज़िंदगी में हर चीज़। तो कुंडली डेफिनेटली एक बार दिखानी चाहिए। अगर आपके पास कुंडली है, अगर नहीं है तो भी आपको कुछ रेमेडीज उपाय ज़रूर करनी चाहिए। तो ये उपाय हर कोई कर सकता है। शादी के योग्य बच्चे हैं, नहीं मिल रही, आपको लगता है कि वर वधू नहीं हो पा रहा रिश्ता तय, पहले सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, अपने घर के अंदर एक रेमेडीज शुरू कर दीजिएगा कि जो बच्चा आपका बेड है, उस बच्चे का जो शादी के योग्य बच्चा है, क्या उस बच्चे के बेड के बीच में आपने दुनिया भर का कबाड़ भरा हुआ है? पुराने कपड़े भर दिए, टूटे बर्तन भर दिए, कोई क्रैक चीज़ें हो रही हैं, टूट रही हैं, वो भर दिए, तस्वीरें भर दी, कुछ नेगेटिव एनर्जी वाली तस्वीरें, बंद घड़ियाँ भर दी, या फिर कुछ ऐसे जूते रख दिए बीच में संभाल करके, नए हैं जी अगली बार पहनेंगे, सर्दी आएंगी या गर्मी आएंगी तब पहनेंगे, तो उसके अंदर रख दिए। और प्लस नीचे बेड का जो सबसे नीचे ज़मीन का हिस्सा, क्या उसके अंदर बहुत गंद है, सफाई नहीं होती प्रॉपर? अगर ऐसी चीज़ें शादी योग्य बच्चे के बेड के नीचे या बेड के बीच में होती हैं तो शादी में अड़चने आना 101% संभव होता है। तो पहली चीज़, कुछ पैसा नहीं लगा, कोई चीज़ नहीं लगी आपकी, लेकिन आपने ध्यान सिर्फ दिया और रास्ता खुलना शुरू हो गया। पहला उपाय। दूसरा उपाय आपने ये उपाय है साफ सफाई, ये बड़ा उपाय होता है। कहते उपाय क्या दिया, सफाई तो बोली, फिर की क्यों नहीं इतने सालों से? फिर आपने इस कगार पर उस सिचुएशन को क्यों पहुंचा दिया? कई बार होता है, सबका माइंड होता है, हर एक का माइंड जो पॉजिटिव होगा वो इसमें बहुत पॉजिटिविटी ढूंढेगा। सत्य है और सत्य है, ये पॉजिटिविटी वाला ही उपाय है। लेकिन अगर नेगेटिव माइंड चलने लगेगा ना तो हम कहेंगे उपाय तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर,
क्यों नहीं था उपाय? ये वो उपाय था जहां आपकी बच्चे की जिंदगी का क्लटर साफ होगा, नेगेटिविटी साफ होगी और आपके बच्चे की ज़िंदगी के रास्ते खुलेंगे। तो ये बड़ा उपाय होता है। दूसरा उपाय है कि गुरुवार का यानी थर्सडे का दिन थोड़ा सा केले के पेड़ पौधे जो होते हैं, छोटा है पौधा है, बड़ा बन चुका है पेड़ है, तो आपने वहाँ के जड़ के आसपास की थोड़ी सी मिट्टी ले आनी है और उस मिट्टी जो आप जब जड़ के अंदर की मिट्टी लेकर आएंगे उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है। हल्दी मिला करके उसकी आपने एक पुड़िया बना देनी है और वो पुड़िया बच्चे के पर्स के अंदर ज़रूर रख देनी है। अगर वो बच्चा वर्किंग है तो साथ लेकर के जाता है तो वहीं रख दीजिएगा, उसके पर्स के अंदर रहे। अगर मान लीजिए वर्क फ्रॉम होम आजकल चल रहा है कि बाहर के कंपनीज़ हैं तो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, बहुत बड़े बच्चे इनवर्क यहाँ के भी कर रहे हैं, तो भी आप उसे घर के उस रूम के अंदर सराउंडिंग में रखिए जहाँ वो बच्चा आपका सोता है, ज़्यादा समय व्यतीत करता है। तो वहाँ पर आपने ये एक पुड़िया बना करके उसके पर्स में डाल देनी है और हर गुरुवार को 2 ढेलियाँ गुड़ लेना है, गुड़ के 2 पीसेस लेने हैं और वो जा कर के आपने केले की जड़ के पास रखाने हैं। ये बच्चे ने या बच्ची ने उपाय करना है, ये आपने उपाय पेरेंट्स ने नहीं करना है। ये वाला उपाय पेरेंट्स क्लीनिंग कर सकते हैं, साफ सफाई वो करिए आप, लेकिन ये उपाय बच्चे करेंगे। अब आती है कि बात अगला उपाय, क्योंकि हम साधारणतः कुछ उपाय बता रहे हैं जिसे करने से ज़रूर आपके घर में शहनाई ज़रूर बजेगी, वर वधू ज़रूर आएगी। हर गुरुवार को कन्या है या फिर लड़का है, जातक जातिका कोई भी, बच्ची बच्चा कोई भी, पैरों के तलवों पर हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला करके एक छोटा सा टीका ज़रूर करना है। पैरों के तलवों में, जो पैर का हिस्सा उसका सेंटर पॉइंट है, वहाँ पर आपने थोड़ा सा हल्दी का तिलक अपने बच्चों के दोनों पैरों में ज़रूर लगाना है एवरी थर्सडे, विदाउट फेल, मतलब नहीं छोड़ना है जब तक शादी की संभावनाएं नहीं हो जाती। एक और उपाय बता रहे हैं, जब बच्चियां खास करके या फिर हमारे बच्चे जो हैं शादियों में बहुत जाते हैं, कज़न की शादी, फ्रेंड्स की शादी जाते हैं, लेकिन वहाँ जा कर के आपने उपाय करना है। जाना तो है लेकिन उपाय ज़रूर करना है। लड़का है या लड़की जिसकी भी शादी है और जिसकी शादी नहीं हो रही है उसके लिए ये उपाय है। कन्या या फिर जातक लड़का लड़की किसी की भी शादी में अगर वो बच्चा जा रहा है जिसकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, तो आपने हल्दी की रस्म में ज़रूर जाना है। हल्दी की रस्म होती है जब हम हल्दी लगाते हैं बच्चों के हाथों पर, तो वहाँ पे जा कर के अपनी राइट हथेली में, राइट हैंड में, यानी मैं आपको दिखा ऐसे रही हूँ बट राइट हैंड में सेंटर में थोड़ा सा हल्दी का टीका लगवा लेना है उस बच्ची से जिसकी शादी हो रही है, और उसने लगवाना है जिसकी शादी नहीं हो रही है या अड़चने आ रही हैं। तो उनसे आपने अपने हाथ पर थोड़ा सा हल्दी का शगुन ज़रूर करा लेना है। इससे आपकी शादी के योग जल्दी बनना शुरू हो जाएंगे। अब आता है एक और उपाय कि शुक्रवार का दिन, और ख़ास करके अगर पूर्णिमा हो शुक्रवार की फिर तो बहुत ही उत्तम होता है। इनफैक्ट अगर के पूर्णिमा नहीं भी है तो शुक्रवार को भी ये उपाय कर सकते हैं, बट शुक्रवार की पूर्णिमा पे ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव उपाय होता है और जल्दी रास्ता बना देता है। सूर्य अस्त सनसेट के बाद आपने बरगद के पेड़ के पास जाना है, यानी जैसे ही सनसेट हो रहा होता है ना उससे पहले थोड़ा चले जाओ ताकि सनसेट उसी पीरियड के अंदर आ जाए, और उसके आगे पीछे ही ये उपाय होना है। बरगद के पेड़ के आपने 108 चक्कर काटने हैं। अब हो ना कि मतलब चक्कर आ गई जी, ऐसे नहीं, अब कुछ पाना है तो कुछ तो आपको अपने जीवन में कुछ वहाँ डेडिकेट भी करना है। तो 108 चक्कर आपने लगाने हैं क्लॉकवाइज। इससे आपकी ज़िंदगी की जितनी अड़चनें हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगी और आपके लिए शादी के योग बनना शुरू हो जाएंगे। ये उपाय तो छोटे छोटे हैं लेकिन आपके लिए शादी के योग बनाएंगे, तो इन उपायों को आप ज़रूर कीजिएगा। इनफैक्ट
ऐसे सब लोगों तक इस उपाय को पहुंचाइएगा कि जिनके घर में बच्चे हैं, शादी के योग्य हैं, अड़चने आ रही हैं, रिश्ते ढूंढने में अड़चने आ रही हैं, रिश्ते आ जाते हैं तो तय होने में दिक्कतें आ रही हैं, कोई ना कोई ऐसे हर्डल्स पड़ जाते हैं जिसकी वजह से शादी तक रिश्ता पहुंचता ही नहीं है। तो ये उपाय सब लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि उनका भी भला हो। और साथ के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ज्योतिष उपाय ही उपाय। छोटे छोटे से मात्र 1-1 मिनट के उपाय होते हैं जिससे आप अपने जीवन में छोटी छोटी हर्डल्स रिमूवल कर सकते हैं, यानी छोटी छोटी रुकावटें उन्हें तोड़ सकते हैं। उस उपाय को भी ज़रूर देखिएगा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और सुबह 8 बजे में जो मैं वीडियो डालती हूँ उसको भी ज़रूर आप देखा करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। अगली वीडियो के लिए जल्दी हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।